बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं पेन के हवाले से अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह के पेन किस ऑर्गन में हो सकते हैं। इससे आपको अपनी बीमारी की तशखीस करना आसान हो जाएगी। आमतौर पर पेन दो तरह के होते हैं। एक असाबी पेन जो न्यूरॉन्स में होते हैं, नर्व सेल्स में होते हैं, और दूसरे पट्ठों के दर्द या मस्कुलर पेन जिसको कहा जाता है वो होते हैं। पट्ठों के पेन जब भी होते हैं तो पेन में चीरने फाड़ने वाला एहसास होता है, काटने वाला एहसास होता है या खिंचाव वाला एहसास होता है। लेकिन अगर पेन के अंदर कीड़ियाँ रेंगने का एहसास हो, सुन्न हो जाने का एहसास हो या हवा लगने से भी पेन बढ़ जाए तो ऐसी पेन असाबी पेन हो सकती है। अक्सर लोग इंटरकोस्टल मसल्स की पेन में और हार्ट की पेन में फ़र्क नहीं कर पाते। इंटरकोस्टल मसल वो मसल्स होते हैं जो हमारी पसलियों के दरमियान होते हैं। तो अगर मरीज़ आकर ये 3 फिंगर या 1 या 2 अपनी फिंगर यहाँ पे रखकर बताता है कि ये मेरे इधर दर्द है, तो इसका मतलब है कि वो इंटरकोस्टल मसल की पेन है, क्योंकि वो आकर पेन को पिन पॉइंट कर रहा है। अगर मरीज पेन को पिन पॉइंट करता है तो वो इंटरकोस्टल मसल की पेन होती है, वो हार्ट की नहीं हो सकती, क्योंकि हार्ट की पेन को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। तो जब इंटरकोस्टल मसल की पेन होती है तो पेशेंट आकर ये पिन पॉइंट करता है कि मेरे इधर पेन है। अगर आप उससे पूछें कि किधर को जा रही है पेन, तो वो बताएगा कि मेरी पेन यहाँ से उठती है और इस तरफ को जाती है या इस तरफ को, डायरेक्शन बताता है उसकी। तो ये इंटरकोस्टल मसल की पेन होती है। और अक्सर ये पेन ठंडी हवा लग जाने की वजह से या पसीना आया हो और अचानक हवा लग जाए तो इस वजह से ये इंटरकोस्टल मसल की पेन हो सकती है। और ये पेन सांस लेने से भी बढ़ जाती है और हरकत करने से भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हार्ट की पेन होगी तो मरीज हमेशा अपना पूरा हाथ रख के बताता है कि मेरे इधर पेन है। अगर आप उसको पिन पॉइंट करने का कहें तो मरीज उसको पिन पॉइंट नहीं कर पाता, बल्कि वो पूरा अपना हाथ रख के बताता है कि इधर मेरे पेन है, और ये पूरा उसको अपने सीने में डूबने का एहसास भी महसूस होता है। और बाज़ औक़ात ये पेन इस बाएं बाजू में भी चली जाती है और हाथ की ये 3 फिंगर, आखिरी 3 उंगलियां जो हैं, इनमें भी पेन होती है। अगर ये पेन चीरने वाली होगी, खिंचाव वाली होगी, काटने वाली फीलिंग्स रखती होगी तो ये हो सकता है कि दिल के पट्ठों का मसला हो। लेकिन अगर इस पेन के साथ सुन्न होने का एहसास होगा या कीड़ियां रेंगने का एहसास होगा तो हो सकता है कि ये दिल का असाबी नुक्स है। इसके बाद कुछ पेशेंट आते हैं जो आकर अपनी ये 3 फिंगर इस तरह रखते हैं और ये थोड़ा सा झुके हुए होते हैं। जब भी वो बताएंगे कि मेरे यहाँ पेन है तो वो थोड़ा सा झुक जाते हैं। तो ये हो सकता है कि ये अपेंडिक्स की पेन हो, क्योंकि अपेंडिक्स की पेन जब होती है तो उसको ऐसे आगे की तरफ झुकने में थोड़ा रिलीफ मिलता है और पेशेंट को दबाने से भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो इस तरह इसलिए पेशेंट जब भी आता है वो अपना हाथ यहाँ पे रखता है और दबा के रखता है और ऐसे थोड़ा सा झुका होता है, तो ये हो सकता है कि अपेंडिक्स की पेन हो। पेशेंट आकर ये इस जगह पे हाथ रखता है और बताता है कि इधर पेन है, यानी ये स्टर्नम जो सीने की हड्डी होती है जहाँ पे ये ख़त्म होती है उसके नीचे यहाँ पे हाथ रख के बताएगा कि इधर पेन है। तो हो सकता है कि ये पेन मैदे के कार्डियक एंड की हो, यानी मैदे के मुंह की दर्द होती है। अगर ये दर्द यहाँ से पेशेंट बताए कि यहाँ से उठती है और इधर को जाती है तो इसका मतलब है कि ये मैदे की दर्द है और ये उस कार्डियक स्फिंक्टर में भी हो रही है और उसके मैदे में भी जा रही है। तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन जो है वो मैदे तक भी फैल चुका है। लेकिन अगर पेशेंट कहे कि उसके यहाँ पे दर्द इस तरह ये पूरी एक लाइन में हो रही है, यानी जहाँ पे पेट और सीने का मिड होता है, दरमियान होता है, वहाँ पे ऐसे एक लाइन में दर्द होती है और यही दर्द पीछे को भी जाती है, यानी ये पूरा सर्कल बनाती है आगे से पीछे की तरफ। तो ये पेन डायाफ्राम की हो सकती है। झिल्ली है जो पेट को और सीने को सेपरेट करती है। तो अगर ये पेन ऐसे सर्कल की फॉर्म में हो तो ये डायाफ्राम की पेन है। इस पेन को हरकत करने से ये पेन ज़्यादा हो जाती है और आराम करने से ये पेन कम हो जाती है, हत्ता कि सांस लेने से भी ये पेन बढ़ जाती है। उसके बाद अगर जिगर की दर्द होगी तो पेशेंट को जिगर की दर्द यहाँ पे दाईं तरफ जहाँ पे पसलियाँ ख़त्म होती है यहाँ पे दर्द महसूस करेगा, यहाँ से दर्द ओरिजिनेट होगी, यहाँ से दर्द उठेगी और इस तरफ को आएगी, यानी डायाफ्राम के साथ साथ इस तरफ। फ़र्क ये है कि डायाफ्राम की पेन जो है वो लगातार एक जैसी होती है पूरी लाइन में, लेकिन जो
लीवर की पेन है वो आम तौर पर यहाँ से दाईं तरफ से ओरिजिनेट होती है और बाईं तरफ को जाती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे पेन कम होती रहती है और इस तरह ये पेन पीछे को भी इधर को भी जा सकती है। तो ये लीवर की पेन होती है, जिगर की पेन होती है। उसके बाद यहाँ पे गाल ब्लैडर की पेन भी हो सकती है। अगर गाल ब्लैडर की पेन है तो पेशेंट यहाँ पे आके जिधर उसने मैदे की पेन का, कार्डियक स्फिंक्टर की पेन का बताया था, उसके साथ करके थोड़ा सा दाईं तरफ को वो यहाँ पे बताएगा कि पेन है। लेकिन अगर ये गाल ब्लैडर की पेन है तो ये पेन एक सुई की तरह आगे से पीछे की तरफ जाती है, यानी बिल्कुल सेंटर में, साइडों पे नहीं जाती, बिल्कुल सेंटर में जैसे सुई चुभो दी जाती है, सुई कोई लग जाती है तो उस सुई लगने की तरह दर्द होती है जो आगे से ऐसे बिल्कुल पीछे की तरफ जाती है। तो ये दर्द जो है, इस तरह की दर्द गाल ब्लैडर की हो सकती है। पेशेंट को गाल ब्लैडर का प्रॉब्लम हो सकता है। कार्डियक स्फिंक्टर और गाल ब्लैडर की पेन में फ़र्क ये होता है कि जब कार्डियक स्फिंक्टर की पेन होती है तो मरीज को वो पेन आगे ही महसूस होती है, पीछे महसूस नहीं होती। लेकिन गाल ब्लैडर की पेन अक्सर जो है वो आगे भी महसूस होती है और वो पेन उसी जगह पर पिछली साइड पर भी महसूस होती है। उसके बाद अगर कोई पेशेंट आकर अपना इस तरह हाथ रखता है सी शक्ल में ऐसे बना के कि यहाँ पे ये मेरे दर्द है और थोड़ा सा उस तरफ को झुक जाता है, या इस तरफ करेगा या इस तरफ भी सी शक्ल का हाथ रिंग बनाकर ऐसे रखेगा और इधर को झुक जाएगा कि ये पेन, तो हो सकता है कि ये पेन उसके किडनी पेन हो, गुर्दे की पेन होगी। क्योंकि गुर्दे की पेन जब भी होती है तो वो इस तरफ आगे से पीछे की तरफ ऐसे सी शक्ल में जाती है, तो ये पेन जो है वो गुर्दे की पेन हो सकती है। इस तरह मरीज हाथ रखता है और इधर अगर पेशेंट इस तरह हाथ रखता है तो इसका मतलब है वो इस तरफ भी गुर्दे की पेन है। उसके बाद अगर पेशेंट आके ऐसे पेट में हाथ रखता है तो बताता है कि उसके दर्द है, उसको पूछा जाए किधर दर्द है तो वो बताता है कि पूरे पेट में दर्द है। तो हो सकता है कि वो दर्द जो है वो उसके इंटेस्टाइनल पेन हो, इंटेस्टाइन की आंतों की दर्द हो, पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन है, आंतों के अंदर या पेट के अंदर झिल्लियाँ होती है तो उनकी इन्फेक्शन है। तो ये दर्द भी बाज़ का हरकत करने से या हत्ता के हाथ लगाने से भी बढ़ जाती है, तो ये इंटेस्टाइनल पेन होती है। उसके बाद अगर पेशेंट आकर बताता है कि उसकी पेन यहाँ से साइडों से ओरिजिनेट होती है और ऐसे नीचे की तरफ जाती है, ये इस शेप में ऐसे, तो इसका मतलब है कि जो पेशाब की नालियाँ हैं जिनको यूरेटर कहा जाता है, उसकी यूरेटर्स में इन्फेक्शन है और उनकी पेन हो रही है। और अगर मरीज़ ये पेट से नीचे वाले हिस्से पर बिल्कुल सेंटर में कहे कि दर्द है तो इसका मतलब है कि उसको मसाना की दर्द है या उसको यूरिनरी ब्लैडर की पेन है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए। थैंक यू।